लीजिएगा, नहीं तो पुलिस हमका पकड़ के ले जाएगी। क्लास एंड होने के बाद भी क्लास डिलीट कर दी जाएगी यूट्यूब से। तो कुछ ही दिनों के लिए यूट्यूब पर है, तो फटाफट से पूरा सेशन देख लीजिए। यूपी बोर्ड से वायरल मॉडल पेपर में चुरा के लाया हूं, आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे क्या? 928 है 2026 गणित केवल प्रश्न पत्र। 822 BW पूर्णांक 70 मार्क्स रहता है। समय मिलता है सर आपको 3 घंटा 15 मिनट। तो इस तरीके से आपका पेपर होता है। रिंकू जी, यास्मी जी, राजकुमार, सभी बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे। बिल्कुल, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए सभी बच्चे फटाक से। ये जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सच बता रहा हूं आप सभी को, ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, मैं शेयर करता हूं, आप सभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। अलग अलग होता है। शेयर कर दिया मैं भी। आप सभी लोग भी अपने दोस्तों को भैया क्या करिए, बुला के लाइए। मैथ का क्लास हो चुका है धुआंधार तरीके से स्टार्ट। फटाफट से आ जाइए लाइव और मचा दीजिए तहलका। चलिए गाइस, तो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाएंगे, उससे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे सर, सेशन को शेयर करेंगे। कौन कौन बच्चा आया है फटाक से अपना नाम लिखिए, फटाक से अपना नाम लिखिए साथियों। तो स्टार्ट करते हैं, और आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कोशिका है, क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? कोसेके माइनस का कोटे 1 प्लस कोसे का मान होगा, 1 प्लस कोसे का मान होगा। तो आइए इसका करते हैं ऑपरेशन हम लोग जबरदस्त तरीके से। देखिए दिया है हमें क्या सर, कोसे के माइनस का कोटे, सॉल्व करते हैं इसे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आप क्या करिए कोसे के माइनस कोट ए को कोस ए के पदों में चेंज कर लीजिए। आप बोलोगे हाँ सर चेंज करते हैं, सभी बच्चों को दिख रहा है ना साफ? देखो कोसे के को हम लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए, माइनस का कोट ए को क्या लिखा जा सकता है सर, साइन ए बटे में कॉस ए लिखा जाता है। ए इसका फार्मूला होता है। आप बोलोगे हाँ सर, इसको एट इट इज एड लिख लो, कोई भी चेंजेस ना करो। अब आप देखिए यहां भी कोस ए है, यहां भी कोस ए। आप कहोगे सर कोस ए हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्या एलसीएम होगा सर? कोस ए एलसीएम हुआ। ऊपर क्या बचा सर? 1 माइनस का साइन ए बचा, 1 माइनस साइन ए बचा, और इंटू में 1 प्लस साइन ए दिखा। अब तो आपको कर्ण अर्जुन की जोड़ी दिख रही होगी जी सुनील प्रजापति। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होता है साथियों? आप कहोगे सर ए हमें दिख रहा है ए प्लस वी इंटू में ए माइनस वी। ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हुआ। अब देखिए एक का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए हो गया। क्लियर हुआ ना? आपने इसे लिखा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मेरे को बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। और
बट्टा में को से हो जाएगा, को से को से कैंसिल। क्या आंसर आया सर? को से आ गया। क्या आंसर आया प्यारे बच्चों? को से ए आया। सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सी जवाब जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो यहां पर प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। आपको क्या बताना है? माध्यक वर्ग बताना है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? बारंबारता को जोड़ लेंगे। 3 2 5, 5 और 5 होगा 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 आया हमारा बारंबारता का योग, जो कि क्या है सर? विषम है। जो कि आपका विषम है। तो विषम है तो हम इसे लिखेंगे n बटे में 2। क्या लिखेंगे साथियों? n बटे में 2 लिखेंगे। आप बोलोगे हाँ सर, तो हुआ आपका 15 बटे 2। 15 बटे 2 का आधा 7.5। कितना? 7.5। बताइए किस बारंबारता के अंतर्गत आता है? 7 7.5 किसके अंतर्गत आता है? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? बिल्कुल, ये होगा 10 से 15 के अंतर्गत आता है। 10 से 15 आप सभी जानते हैं। 7.5 किसके अंतर्गत होता है? सर 10 और 15 के अंतर्गत 7.5 होता है। बोलो समझ में आया सभी को? फटाक से बताइए। अनुज यादव बातें नहीं करेंगे। अनुज यादव बातें नहीं करेंगे। एक बार जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए। ये आज क्लास अचानक स्टार्ट हुई ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता बताइए। प्रश्न कह रहा है किसी पासे को कितनी बार सर? एक बार फेंका जाता है। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या के आने की बताना है आपको प्रायिकता। क्या बताना है सर? विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/6 होगा, 1/2 होगा, सी पर 1/3 होगा, या फिर 1 होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं एक पासे को एक बार फेंकने पर। हल करते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम कितने होंगे सर? 6 होंगे। 6 ही तो होंगे, कुछ भी आ सकता है सर। 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है 6 में से। आप बोलोगे हाँ सर जी। अब वो कह रहा है विषम संख्या के आने की प्रायिकता। पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। किसकी संख्या सर? विषम संख्या आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? आप बोलोगे सर विषम संख्या में 1 है और कौन सी 3 है, 5 है। 1 3 5 मतलब कि टोटल संख्याएं हैं 3। अब आपसे पूछा गया है प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या होगी? क्या होगी आपका विषम संख्या की बड़े में कुल परिणाम। 3 1 3 दूनी 6, 1/2 आएगी। क्या आएगी साथियों? 1/2। वी विल बी राइट आंसर।
अर्चना जी गुड इवनिंग। सभी हल्चे फटाक से लाइव आ जाएं। बहुत कम संख्या आज तुम लोगों की दिख रही है मेरे को। संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो आपका 1/2 हो जाएगा ना। फटाक से बताइए। अंजना देवी ओके। अंजना जी हाय अंजना कैसी हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे भी बना लिया है। अब आपको इसे बनाना है। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। हमसे पूछा गया है निम्न सारणी का बहुलक वर्ग होगा। यहां पर आपको दिया गया है वर्ग अंतराल 0 से 7, 7 से 14। चलिए हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया है वर्ग अंतराल। क्या वर्ग अंतराल में? 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42। इधर हमको दी गई है वारंवारता। वारंवारता चलिए नोट करिए वारंवारता। वारंवारता इसका 1, इसका 12, 3, 6, 2 और 4। गाइस आपसे पूछा गया बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। पूछिए पूछिए रिंकू जी। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। यहां पर बारंबारता 12 की सबसे अधिक है। और 12 किसके अंतर्गत है सर? 7 से 14 के अंतर्गत है। डी सही जवाब हो। बारंबारता किसकी अधिक है? 12 सबसे अधिक है। और 12 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है? आप कहोगे सर 7 से 14 के अंतर्गत आता है। ओके ज्योति। चलिए अगला प्रश्न है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है। एक भैया कोई बच्चा है, उसके पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। जिसके फलकों पर ए बी सी डी ई अंकित है। पढ़ लिया। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है। सवाल कह रहा है साथियों यदि पासे को कितनी बार। ठीक है मेहनत करिए रेगुलर क्लास करिए। पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो पासे पर 1 2 3 4 5 6। आप देखिए पासे पर कुल शब्द कितने लिखे हैं? कुल शब्द पढ़ लीजिए प्रायिकता में। कुल संभावित जो शब्द है शब्द ऐसे शब्द लिखिए 6 है। 5 वो कह रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे पर ए कितनी बार है? 1 2। देखो इसमें भी ये है यहां भी है। तो पासे पर ए नंबरों की संख्या, नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या 2 हो जाएगी। तो प्रायिकता क्या होगी आपकी? प्रायिकता बराबर में ए नंबरों की संख्या 2 बटे में कुल कितने? 6। 1 3 6। तो 1 बटे में 3 आया। कहीं दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। कहां दिख रहा है प्यारे बच्चों? वी ऑप्शन में दिख रहा है। ओके ओके प्लस माइनस की क्लास करा दूंगा मैं जिससे आप सभी कभी भी गलत सवालों को नहीं करोगे। गणित आपका बी है तो रेगुलर क्लास को करो। बी ऑप्शन सही होगा। 1/3 हो जाएगा साथियों। क्या सही होगा प्यारे बच्चों? 1/3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिए क्या कह रहा है। यदि कोट थीटा बराबर 8/15 हो तो साइन थीटा का मान होगा। सवाल कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर में 8/15।
कॉस थीटा किसके बराबर है सर? 8/15 के है। तो आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा मैंने पढ़ाया था लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लंब बटे कर्ण साइन कोस टेन कोट। कोट आधार बटे लंब होता है, इसका मतलब होगा सर ऊपर वाला हमारा आधार है, नीचे वाला लंब है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब तो पता है, कर्ण नहीं मालूम है, निकाल लीजिए कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर होता है और प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा सर कर्ण स्क्वायर बराबर में 15 का वर्ग 225, 8 का सर 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में 225 और 64 289, 289। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में ये 17 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कर्ण का मान आएगा कितना सर? 17। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? लंब कितना है? 15, कर्ण कितना है? 17। तो 15/17 आंसर होगा नहीं, यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। आपका राइट आंसर होगा 8/17, वहां पे लंब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। साइन थीटा ऐसे देखिए, यहां से जब स्मॉल करोगे तो ये इसके लिए होगा कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कोसेक 60 अंश का मान। ये तो डायरेक्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री श्रेणी से तालिका से पूछा गया सर, कोसेक 60 अंश का मान होगा। क्या हमसे पूछ रहा है? कोसेक 60 अंश की वैल्यू पूछ रहा है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोसेक 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? फटाक से आंसर करिए, फटाक से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये होगा 2/√3। इसे तो लगाना पड़ेगा ही नहीं, सभी बच्चों ने याद किया होगा। कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्या है सर? कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। हमसे कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1/साइन स्क्वायर थीटा, और इसे लिखा जा सकता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर ये आपका होता है टेन थीटा के बराबर। तो ये जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सही जवाब सी विल बी राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा सर? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल सी सही जवाब होगा। तो देखो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। कंप्लीट में आपको फ्री तैयारी, जी हाँ साथियों, फ्री में कंप्लीट तैयारी, फ्री में करिए कंप्लीट तैयारी, दीजिए अपने सपनों को उड़ान और करिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो ये 5 से मैंने 6 क्वेश्चन कराए, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी क्लास आपकी सुबह 6 AM से रेगुलर चलती ही चलती है। तो सभी बच्चे सुबह 6 बजे जरूर जुड़े।
बिल्कुल। तो सुबह 6 बजे चलती है और एक क्लास होगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो फ्री में करनी है कंप्लीट तैयारी, तो आज ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, तब तक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।